डॉक्टर साहब, आप दोनों ने ये कैसे सोचा कि आपको इसी दिशा में काम करना है और यही काम करना है? सर, सबसे पहले तो इससे सरल कोई काम नहीं है। दूसरा, हमारे गांव में एक वृद्ध थे। बेसिकली हम उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है जी जी, वहाँ पर गांव है सहरोई, वहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारे गांव में एक वृद्ध थे, उनका कोई नहीं था। ये 1981 की बातें हैं। तो मैं उन दिनों 6th क्लास में पढ़ता था। तो उनका काम था ग्वाला का। गांव वाले जो अपनी गाय और पशु जो होते थे, हमारी एक बगीची थी गांव से 1 किलोमीटर दूर, वहाँ पर छोड़ जाते थे और वहाँ से वो जो वृद्ध थे वो ले जाते थे, सुबह ले जाते थे, शाम को वहीं छोड़ देते थे। पूरा जीवन उनका इसी में बीत गया। उनकी उम्र उन दिनों 80 वर्ष के लगभग रही होगी। किसी ने भोजन दे दिया बदले में, किसी ने वस्त्र दे दिए, ये उनकी पगार थी। घर बार उनका नहीं था? कोई घर बार नहीं था सर। उनके घाव हो गए शरीर में। घाव होने के बाद फिर कभी कोई वैद्य को दिखलाया, कभी कोई दिखलाया, अंत में कीड़े पड़ गए। कीड़े पड़ गए तो करीब 1 से सवा महीना मैंने काफ़ी नज़दीक से उनकी तकलीफ़ों को देखा, उनको तिल तिल करके जिस तरह से उनका जीवन ख़त्म हुआ और अंततः उनकी मौत हो गई। तो मुझे लगा कि जीवन में जिनको कोई संभालने वाला नहीं होता है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। बस यहीं से शुरुआत हुई सर। माधुरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा व्यक्तिगत है ये प्रश्न कैसे पता चला आपको कि जो ध्येय है आप दोनों के जीवन में, आप जो करना चाह रहे हैं, इनसे मिलता जुलता है और इसीलिए हमें ब्याह करना चाहिए इनके साथ? सर, ये वजह थी या कोई और वजह थी? नहीं सर, यही वजह। सर, हम लोग 9th 10th क्लास से साथ में पढ़े हैं, क्योंकि हम लोगों का एक ही एरिया था। 3 किलोमीटर पे हमारे गाँव में, साथ में पढ़ने जाते थे। तो जब हमारी बातें होती थी, सब लोग साथ जाते हैं, बात करते थे। जब डॉक्टर साहब ने बताया तो मुझे भी ऐसे लोगों के लिए काम करना था। और जब मैंने बचपन से सर मदर टेरेसा को पढ़ा, मदर टेरेसा को पढ़ा जी, उनके कार्यों को जाना, तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी ऐसा कुछ काम करूं। और सर, शादी के लिए तो हमने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि अगर कहीं दूसरी जगह शादी होती तो संभव नहीं कि वो दूसरा मुझे कॉपरेट करेगा। जी जी। अगर हम दोनों की सोच एक है, हम दोनों का कार्य आगे चल के एक है, तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम दोनों शादी करके हैं, क्योंकि बिना शादी के तो हम लोगों को साथ काम करना संभव नहीं है सर। जी जी। तो बस हमने ये प्लान कर लिया कि शादी करेंगे। बहुत सही निर्णय लिया आपने माधुरी, थैंक यू। बहुत सही निर्णय लिया। बहस वगैरह होती है शादी ब्याह में? हाँ सर, होती है। वो तो आप समझते हैं, घर घर की कहानी है सर। और बिल्कुल और कई बार तो वैसे हमें बात करने का टाइम नहीं मिलता। हमारी तरफ आपकी उंगली उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा। सर, ये आपके साथ भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सही है सर। हर घर में जहाँ पति पत्नी है वहाँ बहस वहस चलती रहती है। आपकी अपनी संतानें हैं? सर, ये सब हमारे ही हैं। आप मानते हैं कि जिनकी देखरेख आप करती हैं वही आपकी संतान? जी सर, बिल्कुल, ये हमारा परिवार है सर। वाह, बहुत खूब। और सर, कि मेरा बचपन आगरा में बीता है और ताज के बिल्कुल निकट हमारा घर था। तो सर, मैंने वहाँ जब मैं ऐसे बच्चों को देखती थी भीख मांगते हुए दयनीय स्थिति में, उस समय मैं छोटी थी, मुझे ज़्यादा नहीं पता था, तो मुझे लगता था कि सर्दियों में इन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे, शूज भी नहीं पहन रखते, क्या इनकी मम्मी नहीं है, इनकी माँ नहीं है क्या? लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुई और मैंने इनको समझा तो मुझे लगा जननी तो हर मादा बन सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जननी हर जननी माँ बन सके। वाह, क्या बात है। और सर, मैं 1-2 बच्चे पैदा करके जननी बनना नहीं चाहती थी, मैं माँ बनना चाहती थी और बहुत सारे बच्चों की माँ। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी विचारधारा आपकी माँ।